नमस्कार दोस्तों बिहार के राजनीति में अभी सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी की चर्चा हो रही है। आपको याद होगा कि यही कहीं 2 साल पहले सरकारी नौकरी या फिर नौकरियों की चर्चा, बेरोजगारों की चर्चा बिहार की राजनीति में नहीं होती थी। एक युवा उभर कर आया जिसका नाम है तेजस्वी यादव, जिसने अपने पिछले विधानसभा चुनाव के समय में अपने भाषणों में कहना शुरू किया कि मैं 10 लाख सरकारी नौकरियां बिहार में दूंगा। उसके बाद 17 लाख जो है सो आपको रोजगार देने का वादा एनडीए गठबंधन ने उस टाइम किया था। उसके बाद जो नौकरियों पर, सरकारी नौकरियों पर, रोजगार पे, जो बेरोजगारी पे राजनीति शुरू हुई थी, उसमें अपना क्रेडिट लेने का जो राजनीति है वो बिहार में शुरू हो गया। 17 महीने बनाम 17 साल की राजनीति भी होने लगी। लेकिन जो अभी नीतीश कुमार की गवर्नमेंट में 4.5 लाख के आसपास जो वैकेंसियां सरकारी निकलकर सभी विभागों को इंक्लूड कर ले तो निकलकर जो आ रही है, कहीं ना कहीं इसका जो क्रेडिट जाता है, इन नौकरियों का क्रेडिट जाता है, वो बिहार के 2 युवा नेताओं को जाता है, जिन्होंने इस बार के लोकसभा चुनाव में भी बेरोजगारी के मुद्दे को उसी प्रकार से उठाया जिस प्रकार से उन्होंने पिछले बार के विधानसभा में उठाया था। मैं बात कर रहा हूं मुकेश सहनी और बिहार के बड़े नेता तेजस्वी यादव के बारे में। आपने अगर उनका बयान सुना होगा, उनकी भाषणें सुनी होगी, तो हर एक भाषण में उनका ज़्यादा फोकस बेरोजगारी पर, सरकारी नौकरियों पर, लोगों के रोजगार पर, यही मेन बेस था उनके भाषण का। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आज सत्ता पक्ष मजबूरी में नौकरियां देने पर मजबूर हो रहा है, और इसे देनी पड़ेगी। अगर ये नहीं देगा तो कहीं ना कहीं सवाल उठते रहेंगे, और ये 4.5 लाख देने के बाद भी सवाल उठेंगे। क्यों नहीं उठेंगे? जब तक बेरोजगारी रहेगी, जब तक सरकार में पदें खाली रहेंगी, तब तक उठने चाहिए बेरोजगारी के मुद्दे, तब तक नौकरियों के मुद्दे उठने चाहिए, तब तक पेपर लीक्स के मामले उठने चाहिए। और जो प्रक्रियाधीन करके आए थे तेजस्वी यादव अपने शासनकाल में, उसी वैकेंसी को 80% तो वही वैकेंसी है। तो क्या नया क्या कर रही है सरकार? नया ये करना चाहिए कि उन्हें नए जो है सो संशोधन करके नए पद खाली करवाने चाहिए, नए पद बनवाने चाहिए, नए सरकारी नौकरियों को पैदा करना चाहिए। तो बट ऐसा नहीं कर रही है ना। तो कहीं ना कहीं नौकरियां बढ़ाने की ज़रूरत है सरकार को। और हम तो दाद देंगे ये 2 विपक्षी नेताओं को, 2 मजबूत युवा नेताओं को, जिनके वजह से कहीं ना कहीं आज बिहार के युवाओं को नौकरियां मिलने जा रही है। नहीं तो कोई ऐसा सरकार नहीं जो नौकरी पर बात करती थी, बस हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद पर बात करके निकल जाती थी। आप सभी युवा कम से कम इन 2 युवा नेताओं का शुक्रिया अदा कीजिए कि उनके वजह से 4 लाख 3 लाख जो भी नौकरियां निकल कर आ रही है, वैकेंसियाँ निकल कर आ रही है, वो आ रही है। और गुहार लगाइए इस सरकार से कि कम से कम जो नौकरियां निकल कर आ रही है उसके पेपर्स लीक ना हो, वरना ये भी 5-5 साल तक ले डिले हो जाएगी और नाम का नौकरी निकलेगा और ज्वाइनिंग भी नहीं हो पाएगा। वीडियो कैसा रहा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसी वीडियोज़ के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।